ये जो बौखलाहट थी, ये जो घबराहट थी, ये नीतीश कुमार को और भाजपाइयों को कि ये तेजस्वी यादव ना सिर्फ बिहार में देश की राजनीति का सबसे चमचमाता सितारा बन चुके हैं और बिहार में पूरी धमक के साथ अपनी राजनीतिक प्रस्तुति दे चुके आदरणीय तेजस्वी यादव जी का हजारों हजार की संख्या में अररिया और सीमांचल की पाक सरजमी पर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हम अपने सरकार के इंतजार में हैं। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी झा। देखिए, तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा का दूसरा चरण है और ऐसे में तेजस्वी यादव आज अररिया पहुंचने वाले हैं। आपको बता दें, और तेजस्वी यादव के अररिया पहुंचने से पहले ही उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं, वो अपने तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे हैं। और जब इनसे सवाल पूछा गया कि आप इतनी संख्या में क्यों यहाँ पर जुटे हुए हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी सरकार का इंतजार कर रहे हैं। हम आपको सुनवाते हैं किस तरीके से उनके समर्थकों ने तेजस्वी यादव के इंतजार में क्या कुछ कहा है। ये हम अपनी सरकार का इंतजार कर रहे हैं और उस सरकार का जो जनता के मुख्यमंत्री हैं, और जिस तरीके से अभी विधानसभा में जो जनविश्वास में जो चिरहरण हुआ है, जिस प्रकार से संवैधानिक मूल्यों का हनन हुआ है, लोकतंत्र की हत्या हुई है, और जिस प्रकार से हमारे नेता को जिन्होंने 17 महीने में एक अभूतपूर्व असाधारण कीर्तिमान स्थापित किया, जो काम 17 साल में नहीं हुआ था, जो लाखों की संख्या में जो पद रिक्त थे, उन पदों को सिर्फ 17 महीने में 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली। ये जो तिलमिलाहट थी, ये जो बौखलाहट थी, ये जो घबराहट थी, ये नीतीश कुमार को और भाजपाइयों को कि ये तेजस्वी यादव ना सिर्फ बिहार में देश की राजनीति का सबसे चमचमाता सितारा बन चुके हैं और बिहार में पूरी धमक के साथ अपनी राजनीतिक प्रस्तुति दे चुके आदरणीय तेजस्वी यादव जी का हजारों हजार की संख्या में अररिया और सीमांचल की पाक सरजमी पर हम इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जेडीयू फ्लॉप यात्रा बता रही है। जेडीयू फ्लॉप यात्रा यदि बता रही है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि घबराहट में जब ये 20 फरवरी से ये जब जनविश्वास यात्रा पे आदरणीय तेजस्वी जी निकले, तो आपने देखा होगा कि इस प्रकार का जनसैलाब उमड़ा और इस प्रकार से लोगों की उम्मीद उमड़ी कि जब लाखों की संख्या में लोग बिना बुलाए हुए उनकी सभा में पहुंचने लगे, तो देश के प्रधानमंत्री तक की कुर्सी उनको अपनी खिसकती भी महसूस हुई। तो 2 तारीख को आनन फानन में मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने बिहार में कार्यक्रम किया। आगामी 3 मार्च को होने वाले गांधी मैदान में होने वाले जन विश्वास महारैली में 10 से 15 लाख लोग जुटेंगे और लाखों की संख्या में उसमें अररिया से सीमांचल के लोग वहाँ पे। नेता तो खुद कह रहे हैं जांच कराइए और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप जांच कराइए, पदाधिकारियों को कुछ सीखने का मौका मिलेगा कि एक नौजवान जो महज 34 साल का है, जिसने 17 महीने में एक ऐसा अद्भुत कारनामा किया जो बिहार के जो मुख्यमंत्री जो 17 साल से थे उनको समझ में नहीं आया कि ये रिक्त पदों को कैसे भरा जाए। और जब 2020 के चुनाव प्रचार के दरमियान जब हमारे यशस्वी नेता तेजस्वी यादव जी ये कहते थे कि जब हम पहली कलम से पहली कैबिनेट से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे, तो यही थके हुए मुख्यमंत्री जो उस वक्त भी इन भाजपाइयों और संघियों की गोद में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा था कि कहाँ से लाएगा, बाप के घर से लाएगा, जेल से लाएगा, और कई प्रकार की अभद्र टिप्पणियां की थी। उसी थके हुए मुख्यमंत्री को 9 अगस्त 2022 को शपथ ग्रहण हुआ और 15 अगस्त को उसी थके हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मुंह से कहलवाया कि 10 लाख सरकारी नौकरी तो देंगे ही साथ 10 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेंगे। आप बताइए, जो मुख्यमंत्री खुद कह रहा हो कि ये असंभव है, उस काम को अपने अदम साहस, अपने विल पावर, इच्छा शक्ति के बल पर तेजस्वी यादव जी ने, और उनका अनुकरण तो आज सिर्फ बिहार नहीं पूरा देश कर रहा है। मैं इस वक्त पर एक बात और कहना चाहता हूं अपने नेता के बारे में। हमारे नेता, और ये थोड़ी अतिशयोक्ति भी हो सकती है, तेजस्वी युग का बिहार में आगाज हो चुका है। और ये जब मैं कह रहा हूँ तेजस्वी युग का प्रारंभ हो चुका है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले 3-4 दशक में बिहार की राजनीति में सामाजिक न्याय के महायोद्धा, जो मैं मानता हूं इस सदी के महायोद्धा हैं लालू प्रसाद यादव जी, उन्हीं के रास्ते पर चलते हुए आज जिस प्रकार से भाईचारे को बचाने के लिए, गंगा जमनी तहजीब को बचाने के लिए, संवैधानिक मूल्यों को बचाने के लिए तेजस्वी यादव जी सड़क पर निकले हैं। मैं समझता हूं कि आज पूरा बिहार सिर्फ उम्मीद की नज़र से सिर्फ तेजस्वी यादव जी को देख रहा है। और एक बात अंत में मैं कहना चाहता हूँ, और एक बात मैं अंत में
आपसे ज़रूर ये कहना चाहूँगा, आप सीमांचल की सरजमी पे तशरीफ़ लाए हैं, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, सिक्किम से पोरबंदर तक, यदि कहीं आपको कौमी एकता, भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, साझी विरासत और कंपोजिट कल्चर की मिसाल देखनी हो, उसकी कहीं वानगी देखने को मिले या कहीं उसका ताना बाना देखने को मिले, तो सीमांचल के अंदर, सीमांचल की रूह अररिया के अंदर आपको देखने को मिलेगी।